आज दुर्ग स्थित राजीव भवन में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू का चुनाव कार्यालय खोला गया, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, गुरु रुद्र कुमार, लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव, अरुण वोरा सहित कई बड़े नेता शामिल रहे। दुर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा घोटाले की बात कहती है, लेकिन वो भी उसी घोटाले के आरोपियों के साथ मिलकर चावल, कोयला और शराब का काम कर रही है। ये आम चुनाव नहीं है, खास चुनाव है। जनता को इस बार भाजपा को सबक सिखाना ही होगा। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा चावल घोटाले को लेकर आरोप लगा रही थी। सरकार बनी तो हमने सोचा कि अब चावल का मिलिंग चार्ज कम होगा, लेकिन उल्टा बढ़ गया। उन्होंने यही हाल शराब घोटाले का बताया। एसीबी ने अपराध दर्ज किया है, लेकिन संविधान कहता है कि जितना लेने वाला आरोपी है उतना ही देने वाला भी आरोपी होता है। भूपेश ने शराब सप्लायर्स पर कार्रवाई नहीं होने पर भी सवाल उठाया और कहा कि होलोग्राम वही एजेंसी सप्लाई कर रही है जिस पर पहले घोटाले का आरोप है। कांग्रेस के समय में भी वही सप्लाई कर रही थी। इसका मतलब है कि भाजपा की भी सेटिंग हो गई है। पूर्व सीएम ने कहा कि कोल घोटाले को लेकर ईडी ने एसीबी को लिस्ट दी। ईडी के दबाव में एसीबी ने एफआईआर दर्ज की। जब उस लिस्ट में चिंतामणि महाराज का नाम देखा तो उसे दबाने का प्रयास किया जाने लगा। चिंतामणि महाराज ने भाजपा ज्वाइन कर लोकसभा की दावेदारी कर दी तो वो पाक साफ हो गए। उनका नाम उस लिस्ट से हटा दिया गया। भाजपा ज्वाइन करते ही उनके सभी पाप धुल गए। इससे साफ है कि ये सभी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित होकर की जा रही है। भाजपा के मंत्री जमकर वसूली कर रहे हैं। आप स्वागत की कड़ी को यही विराम देते हुए जया पटेल जी आए और स्वागत भाषण प्रदान करें। पूर्व विधायक जितने भी जनपद अध्यक्षगण हैं उनसे भी निवेदन कि मंच में आके आसन करें। और एक बार जोरदार जयकारा बोलो छत्तीसगढ़ माता की। सामने के साथियों से निवेदन है थोड़ी से आप लोग सामने से हट जाएं। हेलो, मैं कार्यक्रम को थोड़ा सा वो आंकड़े में थोड़ी गलत पानी हुई। वो 384 नोटा सहित है। जो निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है उसमें आप देखेंगे कि नोटा सहित 384 यदि प्रत्याशी खड़े रहते हैं तो फिर ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाएगा। ये 303 नंबर के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है। इसको कोई भी देख सकता है। तो यदि किसी लोकसभा में 384 से ज़्यादा कैंडिडेट रह गए तो फिर इनको बैलेट से कराना होगा। ये स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगी और मेरे खिलाफ शिकायत की। वहाँ गए, जांच किए, पंचनामा किए और ये भी शिकायत की कि लोग प्रचार करें, नाम का बाहर से प्रचार करने से रोका जाए। ये भी शिकायत हुई। मतलब ईवीएम के भरोसे किस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात मैंने कह दी, इतना तिल मिला गए और सच में कहीं किसी लोकसभा में 384 से अधिक कैंडिडेट हो गए तो फिर इनके हार तय। अवसर पर भाई आदरणीय रविंद्र चौबे जी पूर्व मंत्री, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी पूर्व मंत्री, भाई अरुण वोरा जी, सभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे प्रत्याशी भाई राजेंद्र साहू उपस्थित हैं। पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज कार्यालय उद्घाटन के समय में सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, जिला अध्यक्षों ने अपनी बात रखी कि किस प्रकार से हमको चुनाव में जाना है और जो मुद्दे हैं, चाहे प्रदेश का हो चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन मुद्दों को लेकर हम लोगों को जाना है और ख़ासकर ये जो चुनाव हैं वो आम चुनाव नहीं है, खास चुनाव है। क्योंकि ये लोग नारा लगाते हैं 400 पार और 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान संशोधन कर सकें। और इसलिए आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जिस प्रकार से विपक्ष के प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे झारखंड के हों चाहे दिल्ली के हों, उसको जेल में ठूंस दिया गया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के हमारे बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं, तो चुनाव सर पे हैं और ईडी, आईटी ये इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन है। और जो हमको संविधान भी ये कहता है और इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है कि लेवल प्ले ग्राउंड होना चाहिए। तो लेवल प्ले ग्राउंड कहाँ है? आप जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं आज मौन है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए हैं और जिन कारणों से भी कल 1800 करोड़ रुपये का पेनाल्टी लगाया गया है
वैसे भी राजनीतिक दल के को कोई आईटी इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता, उसके बावजूद भी आप पेनाल्टी दिए जा रहे हैं। और कल माकन जी ने जो बात कही, जिन कारणों से हमको 1800 करोड़ का पेनाल्टी लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं कारणों से हजारों करोड़ रुपया, 6000 करोड़ रुपये उसको कटाना पड़ेगा। लेकिन आईटी केवल कांग्रेस को ही नोटिस दे रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भी देखें कि आज सरकार बदलने के बाद जनता है अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। उसे समय पर न महतारी वंदना को पैसा मिला, न ही किसानों को पैसा मिला। जहाँ एक मुश्त देने की बात कही थी, नगद देने की बात कही थी उन्होंने, वो तो मिला नहीं। दूसरा किस्त अभी जाके मिला है जो चुनाव सर पे है। राशन में कटौती किया जा रहा है, नमक बंद किया जा रहा है। लेकिन जैसे हम लोगों ने कांग्रेस के साथियों ने ये आवाज़ बुलंद की तो 2 महीने का राशन एक मुश्त देने के आदेश सरकार ने जारी किया और उसके साथ साथ महतारी वंदना योजना भी महीने के पहली तारीख को देने की घोषणा है। इसका मतलब ये है कि सफाई देनी पड़ रही सरकार को, लेकिन कार्ड में जो लिखा है प्रिंटेड है वो तो चीख के कह रही है कि 35 किलो की जगह अब प्रति व्यक्ति 5 किलो ही राशन मिलेगा, चाहे शहर का हो चाहे ग्रामीण, जिसके पास प्राथमिकता का कार्ड है। तो नुकसान होना शुरू हो गया है। गोधन न्याय योजना बंद हो गया, भूमि श्रमिक न्याय योजना बंद हो गया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किस्त नहीं मिला है, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, राजीव मितान क्लब बंद हो गया और अब अभी महुआ कलेक्शन का समय कराया। आपकी सरकार भी तो ईवीएम से ही बनी थी, तेलंगाना हिमाचल प्रदेश। जो भैया ऐसा है, चोरी करने वाला रोज रोज चोरी और बगल के घर में लगातार घर में चोरी नहीं करता, छोड़ छोड़ के करता है। समझ गए ना? मतलब वो जो सरकार बनी वो गिफ्ट था भाजपा का। उस समय वो लोग ईवीएम का प्रयोग नहीं किए, लोकसभा में किए। नहीं तो यहाँ 4.25 लाख से ऊपर वोट। जब आए सांसद तो स्वागत के लिए 50 आदमी नहीं एयरपोर्ट में, ये स्थिति। तो इससे स्पष्ट हो रहा है ईवीएम का प्रयोग हो रहा है और उसमें मैनिपुलेशन संभव है। और जब वहाँ चंद्रयान जाता है वो टेढ़ा उतर जाता है, यहाँ रिमोट से सीधा कर लेते दोस्त। ये तो साधारण से ईवीएम चलता है, कभी खुलता नहीं। 11 लोकसभा 375 वाली जो व्यवस्था है राजनांदगांव में लागू होगी क्या? 375 से ज़्यादा वाली। मुझे तो वहाँ के साथियों ने पूछा ईवीएम बंद कराओ, और अभी जहाँ जहाँ जा रहा हूँ सब लोग ये ईवीएम को बंद कराना चाहिए। तो ईवीएम कैसे रुक सकता है, मैंने बताया। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि 384 लोग खड़े हो जाओ, खड़े होने वाले खड़े होंगे, प्रजातंत्र है, उसे कौन रोक सकता है? आप चुनाव लड़ना चाहें कोई रोक सकता है? आपका ये संवैधानिक अधिकार है। यदि कोई खड़ा होना चाहते हैं तो खड़ा हो, हम रोकने वाले कौन होते हैं? हम नहीं खड़ा करेंगे, मैं खुद ही रामकुमार शुक्ला ने एक आरोप लगाया है कि उनको जान को खतरा है। किसको? आपसे रामकुमार शुक्ला। हाँ तो भाई विष्णुदेव साहब उनको PSO भेज दे यार। उसमें क्या वो PSO चाहिए, इसलिए हो सकता है। रामकुमार शुक्ला से कभी कोई विवाद नहीं। वाला प्रयोग क्या राजनांदगांव में या कहीं करेंगे? मैं खुद प्रत्याशी हूँ, मुझे तो सवाल किया गया ईवीएम को कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में 3 नंबर की जो प्रश्न क्रमांक है उसका उत्तर देते हुए निर्वाचन आयोग ने वो बताया है, इन्होंने उसको बता दिया। मैं प्रयोग क्यों करूँगा भाई? मान लो वर्मा जी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो न मैं आपको कहूँगा आप चुनाव लड़ो, न मैं आपको कहूँगा चुनाव मत लड़ो। आप स्वतंत्र नागरिक हैं, जिन मामलों में आप आरोप लगा रहे हैं विष्णुदेव पे, उन मामलों में क्या अदालत जाएंगे आप? अदालत जाने की क्या जरूरत है भाई? ईडी आईटी ने ऑलरेडी FIR किया हुआ है, राइस मिल में FIR है ईडी का, है ना, और लिकर में FIR है। अब उसे ईडी ने उसको सौंप दिया ACB को, ऑलरेडी FIR है, जिसमें जांच करें ना, हम तो बता रहे हैं। आज 30 दिन पेमेंट का आदेश हुआ और 30 दिन उनको भुगतान हुआ। नहीं तो उन एजेंसियों पे तो जांच का भरोसा नहीं है। तो फिर सरकार बदलने की आवाज़।